आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किए जाने के लिए पेश किया गया। इस पर सदन में चर्चा जारी है। इस विधेयक को कल शाम लोकसभा ने पारित कर दिया है। राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस बिल के लिए जेपीसी में काफी विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस कानून द्वारा हाईकोर्ट में अपील करने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। आप तो जानते हैं लिमिटेशन एक्ट अगर लागू नहीं होगा तो फिर कहां तक जाएगा, कोई सीमा तय कैसे होगा। इसलिए हमने जब ये कानून पारित होगा, सरकार का अगर लैंड है तो उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से 30 इयर्स का प्रावधान रखा है। अगर प्राइवेट लैंड है तो 12 साल का हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही रीजनेबल हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन को यहां अप्लाई किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री सूर्या जुंगरुंग रेंकिट ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वर्ष 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी थाईलैंड यात्रा है। थाईलैंड पहुंचने पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे आधिकारिक वार्ताओं में भाग लेने और भारत तथा थाईलैंड के बीच सहयोग मजबूत करने को इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम थाईलैंड के प्रधानमंत्री पिटॉक तर्न छिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे परस्पर संबंधों के सभी आयामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। सम्मेलन में बैंकॉक दृष्टिकोण 2030 को अपनाया जाएगा। गुजरात के बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में जान गंवाने वाले हरदा और देवास जिले के सभी 18 लोगों के शवों का आज देवास जिले के नेमावर नर्मदा नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों में 9 लोग संदलपुर, 8 हरदा और एक युवक देवास जिले के खाते गांव का रहने वाला था। शवों को कल गुजरात से इंदौर लाया गया था। कल से ही नेमावर में अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली गई थीं। इसके पहले कल खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने संदलपुर पहुंचकर हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों से मिलकर सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रदेश में नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहडोल जिले के कंकाली देवी मंदिर, बूढ़ी माता मंदिर, भटिया देवी मंदिर के साथ विराटेश्वरी धाम में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। कंकाली देवी मंदिर में आज भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जहां सुप्रसिद्ध गायिका हिना सिंह अपनी प्रस्तुति देंगी। इसी तरह देवास, मैहर, उज्जैन जिलों के मंदिरों में भी विशेष आयोजन किए गए हैं। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल निवास स्थित समत्व भवन में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल तक प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की बकाया देनदारी का 100% भुगतान कर दिया गया है। शहडोल जिले के सभी शासकीय स्कूलों में प्रवेशोत्सव के बाद कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। आगर मालवा जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य हेतु निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने प्रत्येक केंद्र के लिए एक निरीक्षण अधिकारी को नियुक्त किया है। रायसेन के प्राचीन मिश्र तालाब पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत श्रमदान जल संरक्षण का संदेश दिया गया। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना के आदेश के परिपालन में जांच हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। धान उपार्जन और मिलिंग के संबंध में जिले में जांच दल गठित किए गए हैं। शिवपुरी में बलारपुर में बलारी माता मंदिर पर नवदुर्गा महोत्सव के दौरान 3 से 5 अप्रैल तक लगने वाले वार्षिक मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने जायजा लिया। जबलपुर में पिछले 24 घंटे से बादल छाए हुए हैं। तापमान में गिरावट आई है। वहीं कल हल्की बारिश हुई, लेकिन आज सुबह फिर बारिश हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।